नमस्कार, वक्त प्राइम एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इधर भी और उधर भी। जी हां, आज की बहस का मुद्दा यही है। वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में पर्दे के पीछे पर्दादारी जो है वो चल रही है और एक दूसरे पे पर्दे के पीछे पर्दादारी कर खेल करने के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन में बहस तो होनी चाहिए। 22 में हुई आजमाइश पर हार पर, यानी जो हार हुई है 22 में उसको लेकर, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जीत की राह पर लेकिन बहस होने लगी है समाजवादी पार्टी गठबंधन में, जो दूरी और एक दूसरे की ख्वाहिशों के सार पर। आजम खान जेल से निकले लेकिन समाजवादी पार्टी से दूरी वाले खेल से नहीं निकले। निकलते ही कहां, मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ है। आजम के इस बयान से कयासों के बाजार और गर्म हो गए। ऊपर से आग में घी का काम किया आजम के स्वागत में बाहें फैलाए खड़े शिवपाल की तस्वीरों ने। अखिलेश ने ट्वीट कर आजम खान को आजादी की बधाई तो दी, वहीं शिवपाल ने पहुंचकर आजम खान को गले लगाया। ऐसे में सियासी हलकों में एक बात कौंधने लगी है कि अखिलेश मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं। नेता तो मुलायम के बाद शिवपाल ही है। ये तो ठीक है, पर आजम के आज के एक और फैसले ने इस बात को मजबूती दी है कि आजम खान और अखिलेश की दूरियां सब कुछ ठीक नहीं है, यानी उनके बीच में, उनके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है, दूरियां बढ़ रही हैं। और आजम समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में नहीं पहुंचे। उनके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब सोमवार से राज्य का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में ये नाराजगी यूं तो नहीं हुई है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इधर भी और उधर भी। ऐसे में आजम ये कहते फिर रहे हैं कि हम बेवफा हरगिज ना थे, सोचूंगा कि मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी में कहां चूक गया। बहरहाल, जहां एक तरफ आजम कह रहे हैं कि मेरी किसी से नाराजगी की हैसियत नहीं, वहीं सपा कह रही है कि अखिलेश आजम के बीच सब कुछ ठीक है। खैर, आज चर्चा इसी मुद्दे पे मजबूरियों को लेकर बात करेंगे, इधर भी उधर भी, और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि शिवपाल यादव का हाथ समाजवादी पार्टी के कंधों पे क्या अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा रहा है और क्या आजम खान अखिलेश यादव के साथ सदन में बैठे हुए नजर आएंगे या फिर कोई नया रास्ता, नया विकल्प तलाशेंगे। चूंकि उनकी जो टीस है वो जेल से बाहर निकलते ही सबके सामने आई थी, उनका जो दर्द था वो सबके सामने आया था और कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, शिवपाल यादव तो पहले से ही चूंकि बगावती तेवर उन्होंने अपना रखे हैं और अब आजम खान की नाराजगी या दूरियां समाजवादी पार्टी से बहुत कुछ इशारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर रही हैं। ऐसे में समझेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं और क्या ये सुगबुगाहट है किसी और समीकरण का। क्योंकि जब आजम खान अखिलेश यादव जो हैं उनको हालांकि रिहाई पे ट्वीट तो करते हैं, लेकिन आजम खान जब जेल से बाहर आते हैं तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचता, जबकि शिवपाल यादव वहां पहुंचते हैं, आजम खान के बेटे वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में समझेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं और इसको भी जानेंगे कि क्या कोई नई तस्वीर यहां पे बन रही है, क्या कोई नया समीकरण यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक एक पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से दूरियां बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करेगी। तो दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला है, दर्द आजम है ये, हम पर ज़्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और इन मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, अपनों का योगदान है। अब ये क्या वो अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे थे, इसको भी हम समझेंगे और जानेंगे। चूंकि जो प्रतिक्रियाएं आजम खान की तरफ से आई वो ये बता रही हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन हम समझेंगे इन दूरियों को और इसके मायनों को, और ये भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या कोई नया समीकरण बनेगा या फिर कुछ और चीजें सामने होंगी। एक एक सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में होगा। तो एक के बाद एक कई तस्वीरें और कई
नजरिए जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर आजम खान की ये जो नाराजगी है ये कहाँ तक जाएगी और क्या वो कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेंगे या फिर कोई नया विकल्प वो तलाश सकते हैं या कोई नया रास्ता, नई दिशा तय कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और अलग उनकी एक प्रक्रिया रही है अपनी बयानबाजी को लेकर, एक अलग उनका नज़रिया और अपना एक रुतबा और अपना एक तरीका रहा है। ऐसे में मायने उनके कहीं ना कहीं कई तरह के होंगे। इसको हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर आजम खान, क्या समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच में सब कुछ ठीक है या फिर कहने और करने के लिए अभी बहुत कुछ अलग अलग है। यानी दावे जो हैं वो जो किए जा रहे हैं कि कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि नहीं साहब वो बिल्कुल ठीक हैं, बस स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में नहीं आए। क्या इस बात में उतनी सच्चाई है या फिर वाकई कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है शिवपाल यादव और आजम खान के बीच में जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा लेकिन अखिलेश यादव के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है? तो इसको हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने इसके हो सकते हैं, क्योंकि सियासत में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दावे यहां पे कई तरह के किए जा रहे हैं और अब आजम खान और शिवपाल यादव का ये जो दोस्ताना है, याराना है, या फिर यूं कहें कि आजम खान के कंधों पे शिवपाल यादव का हाथ का होना, क्या अखिलेश यादव के लिए चिंता का सबब है? क्या अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं? क्योंकि पहले होना तो ये चाहिए था कि 22 में जो हार हुई उसका मंथन होता ताकि आगे और बेहतर परिणाम आ सकते। सामने 2024 का चुनाव भी है और उसको लेके बीजेपी एक तरफ तो तैयारियों में जुटी हुई है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपस में उलझी हुई दिखाई दे रही है। अब इसको लेके क्या इसमें हो सकता है और क्या कुछ इसमें किया जा सकता है? क्या कोई नया समीकरण हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो विधायकों और एमएलसी सदस्यों को हर हाल में उपस्थित रहने का आदेश है। सभा की बैठक में क्या क्या हुआ, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और किसानों का मुद्दा यहां पे उठाया गया। लेकिन कुल मिला के जो बात निकल कर सामने आती है वो ये कि आखिर अब आजम खान और शिवपाल यादव की जो ये जेल में मुलाकातें हुई, जेल के बाहर हुई, और जो दूरियां समाजवादी पार्टी से आजम खान की हैं उसके क्या मायने हैं, इसको भी हम समझेंगे। हमारे साथ राहुल लाल हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और एसके मेहंदी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ और मेहमान भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेहंदी साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पे कि आजम खान साहब जो कि अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाहर आते ही उनका जो दर्द था, जो टीस थी, वो आपने सुना होगा उनके शब्दों के माध्यम से। आज समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, उसमें भी वो नहीं पहुंचे। क्या माने कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं या फिर सब कुछ ठीक होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के लोग प्रायोजित तरीके से इस तरीके की बातें पैदा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, आज तक से वो बात कर रहे थे। आदरणीय आजम साहब उत्तर प्रदेश का पूरे देश के बड़े नेता हैं, बड़ी पृष्ठभूमि के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। और आजम साहब समाजवादी पार्टी और आजम साहब कैसा रिश्ता है, शायद इस रिश्ते को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, बताया नहीं जा सकता। आजम साहब समाजवादी पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। अभी आज तक से वो जब बात कर रहे थे, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे। आज तक से जब बात कर रहे थे पत्रकार से, तो किस तरीके से उन्होंने कहा, ये आपने भी देखा होगा और तमाम सब लोगों ने देखा, हमने भी देखा, तमाम अन्य दल के लोगों ने देखा है। आजम साहब के बारे में जो गलत तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये गलत बात। आजम साहब समाजवादी पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। और आपको याद होगा, एक बार आजम साहब का किन्हीं कारणवश समाजवादी पार्टी से निष्कासन हुआ था, तभी ये कहीं गए नहीं थे, कहीं ज्वाइन नहीं किया था। आजम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और समाजवादी पार्टी उनके साथ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इस तरीके की बातें करने वाले पता नहीं कहां से कौन कौन सी बात निकाल लाते हैं। हमको तो नहीं समझ में आया। आजम साहब का पूरा बाइट हमने सुना, पूरी बात हमने सुनी। उन्होंने
जो सीधा प्रहार किया है, वो तमाम उन सारे सामंती फैनेटिक ताकतों पे उन्होंने हमला किया है, जिनकी वजह से आज ये स्थिति बनी। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पूर्वाग्रह के आजम साहब शिकार हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय देने का काम किया है, आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई को और आगे भी जीते रहेंगे और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा अभी सवाल। जी मेहंदी साहब, अभी सवाल कहिए, मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन राहुल लाल, जितने साधारण शब्दों में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेहंदी साहब इस बात को रख रहे हैं, आप इससे सहमत हैं कि जितनी साधारण बात से वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, आजम खान साहब बिल्कुल नेचुरल है, हमारे साथ थे और साथ ही रहेंगे? राजेश जी, देखिए, भारतीय राजनीति में ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड दोनों चीजों को देख के हम लोग परिस्थितिजन्य रूप से विश्लेषण करते हैं। ठीक है, जिस तरह से लंबा प्रकरण आजम खान साहब का बीता, एक तरह से लगातार उनके ऊपर केस मुकदमे होते रहे, कई मामलों में जमानत मिलता रहा, फिर वो नए मामले उनके ऊपर दर्ज किए जाते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से उन्हें जमानत मिली। लेकिन एक तरह से जेल से निकलते हुए उन्होंने जो बयान दिया और उसके पहले उनके प्रवक्ता की तरफ से भी जो बयान आ रहे थे, जो पूरी स्थितियां थी बनी हुई, कोई ये नहीं कह रहा कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, ये तो कोई कह भी नहीं रहा है। लेकिन क्या सब कुछ उनके संबंध बिल्कुल पुराने की तरह है? क्या उनके संबंध बिल्कुल सामान्य है? सवाल इस चीज के ऊपर खड़े हो रहे हैं। देखिए, जब आज भी बैठक बुलाई गई थी, उसमें बैठक में सबों का उपस्थित होना अनिवार्य था। चलिए, आजम खान साहब ने उसके ऊपर टिप्पणी दी थी कि हम क्यों नहीं आए, लेकिन जो पूरी स्थिति है उससे ये चीज तो मानना पड़ेगा हम लोगों को कि समाजवादी पार्टी में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं आजम खान, और कहीं न कहीं जो उसके मुखिया हैं, उन लोगों का संबंध उस रूप में नहीं है। उस संबंधों को जिस तरह से समान या नेचुरल जो आप कह रहे हैं, जो होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कुछ दूरी आई है या फिर कहीं न कहीं उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है उसमें। तो ऐसे स्थिति में सवाल, देखिए, जब इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, देखिए, हम लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी एक तरह से विपक्ष के रूप में जनता ने बड़ी ताकत दी है, उनके वोट प्रतिशत बढ़े हैं, उनकी सीटों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे स्थिति में उस पार्टी में अगर हलचल होगी तो मीडिया जरूर जो है कि उसके ऊपर विश्लेषण मंथन जरूर करेगा उसके ऊपर। तो यह एक स्वाभाविक मंथन की स्थिति है। मेहंदी साहब, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि मीडिया ये कि हलचल मचा रहा है, इतनी वो अलग हो गए, कौन कह रहा है? बताइए, मीडिया में कहीं ये न्यूज चला है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हो गए? ये चल रहा है कि वो है तो एक ही परिवार में, लेकिन संबंध सामान्य हालत में नहीं है। ये एक बड़ा मामला है और ये चीजें दूर से परिस्थिति यानी तमाम जो स्थितियां बन रही है उससे दिखते हुए नजर आती है राजीव जी, तभी ये बातें हम लोग कह रहे हैं। हाँ, ऐसे में देखिए मेहंदी साहब, आपने राहुल जी को सुना, सवाल ये है कि देखिए, एक तरफ तो पहले शिवपाल यादव की नाराजगी, आप लोग उनको भी कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन उनकी बगावती तेवर भी सबके सामने है, आप मीडिया पे जरूर थोप सकते हैं। अब आजम खान साहब से जेल में जब मिलने जाते हैं सपा विधायक तो वो नहीं मिलते, अब भी जब वो रिहाई होती है तब भी समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता हमें वहां पे क्यों नहीं दिखाई दिया? सर, सवाल ये भी उठ रहे हैं, आपको बीजेपी भी इसी बात पे घेर रही है और कई प्रतिक्रियाएं भी हैं। राजनीतिक जानकार भी ये कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव ट्वीट कर सकते हैं उनकी रिहाई पे, तो क्या वहां पे वो जा नहीं सकते थे संदेश देने के लिए कि हम साथ हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक जाने आने की बात है, ठीक है, तो ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम लगा हुआ था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे रिश्ते हैं, अब किस तरीके से उस रिश्ते को निभाए जा रहे हैं, उस रिश्ते को लेकर किस तरीके की बातें कही जा रही हैं। राजनीति में बहुत बातें ऐसी होती हैं तो बहुत ज्यादा कही नहीं जाती, लेकिन जहाँ पर इस स्थिति में तमाम विपक्षी दल के लोग, तमाम मीडिया के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से जाएंगे, मुलाकात करेंगे और वो लखनऊ आएंगे, मुलाकात होगी और पार्टी को पुनः एक बार कैसे मजबूत किया जाए इस पर चिंतन मंथन करने का काम करेंगे। इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं जो बातें बार बार लाई जा रही हैं। आजम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और समाजवादी पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है और समाजवादी पार्टी के लिए वो हमेशा अपना 100% योगदान दिया है, आने वाले कल में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जो बातें बार बार लाई जा रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में एक भी शब्द अगर आजम साहब ने कहा हो तो बताइए हमको। नहीं, जब आजम खान साहब जेल से निकल के मेहंदी साहब ये कहते हैं कि मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ है, तो फिर इसे क्या समझें? वो अपने कौन है? अरे
तो तबाहियों में अपनों का हाथ है, ये उन लोगों का हाथ है जिन लोगों, देखिए उन्होंने उसको क्लियर भी किया, जो वहां पर जमीन की खरीदारी हुई गलत तरीके से, मुकदमे उन्हीं के लोगों के द्वारा लिखवाए गए, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। आप इस बात को आप पूरा पहले उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको सुन लीजिए। नहीं, हम तो देखिए समझ रहे हैं मेहंदी साहब, और समझ के ही सवाल पूछ रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए वो है, लेकिन देखिए सियासत में बहुत नासमझी भी अच्छी नहीं होती। लेकिन राहुल लाल जी जो नहीं नासमझी बात नहीं, मैं एक बात और आपको क्लियर करता चलूं। हाँ। जिन लोगों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, हाँ। वो उनके अपने लोग, वहीं रामपुर शहर के लोग, तो उनका जो कहने का शाब्दिक मतलब था वो ये था, मुझे अपने लोगों ने, अपने लोगों, जो लोग आजम साहब से लाभान्वित हुए, आजम साहब के नाम पर पले बढ़े, हाँ। आगे बढ़े, तरक्की किए, उन लोगों ने मौका पाकर गलत तरीके से सत्ता के साए में उन्होंने नजरें फेर लिया, उस पर उन्होंने कहा इस बात को। ठीक है राहुल, मुझे अपने लोगों ने। राहुल लाल, आप कुछ कह भी रहे हैं, आपकी राय और उसके बाद सवाल भी मेरा आप ही से है, लेकिन आप अपनी बात पहले कह लीजिए। नहीं देखिए, यहाँ पे मेहंदी साहब जो चीज कह रहे हैं ना, देखिए अगर वही एक स्थिति होता कि वो, अब देखिए सबसे पहले तो मेहंदी साहब आपने कहा, तो हम लोग सब लोग मानते भी हैं कि आजम खान साहब जो नेता हैं वो काफी बड़े नेता हैं, वो एक तरह से राष्ट्रीय कद के जो है कि बड़े नेताओं में नाम आता है उनका। तो वो ऐसे स्थिति में वो आहत हो जाएंगे कि अपने उनके कुछ लाभान्वित, जिनको उन्होंने लाभार्थी बनाया, उनके कारण से वो अगर भारतीय जनता पार्टी या दाएं बाएं हो गए, उसके कारण से वो जो है कि इतना आहत होंगे। तो थोड़ा ये विश्लेषण भी मानने में बड़ी परेशानी है, क्योंकि उनका कद देखिए, वो किस तरह से नेशनल लेवल के बड़े नेता हैं। तो वो जिस कद पार्टी के नेता, उससे पहले के जो तमाम स्टेटमेंट है, देखिए मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि आजम खान साहब, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जिसमें उनको निष्कासित भी किया गया आजम खान साहब को, मैंने किसी दूसरे पार्टी का दामन नहीं थामा, और जब उनको फिर से जो है कि बड़ी सम्मानपूर्ण ढंग से वो समाजवादी पार्टी में गए, ये उनका पूरा इतिहास रहा है उनका। लेकिन अभी भी अगर हम लोग कुछ, जब से वो जेल में थे, देखिए अखिलेश यादव भी सीतापुर जेल में जब वो बीमार से वहां तक गए हैं, और वहां तक ये संबंध काफी अच्छे हम लोग सभी लोग बता रहे थे कि किस तरह से बीमार हुए और किस तरह से वो वहां पे पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद से कुछ स्थितियां ऐसी बदली कि कहीं न कहीं संबंधों में दूर से देखने वाले व्यक्ति को भी, जो राजनीति का कसारा समझ रहा है, जो छोटा बच्चा भी, वो भी समझेगा कि कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ न कुछ संबंधों में दूरी बनी है, विश्वास की जो खाई है उसमें कहीं न कहीं अविश्वास बीच में आया है। तो ये चीजें दिख रही हैं लगातार ये। और वैसे स्थिति में देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहेंगे, जो आप कह रहे हैं अपने कि वो अपने जिनको उन्होंने लाभान्वित किया वो उसको भी अपना कहेंगे, उसको लेके दिल पे इतना टूट जाएगा। वो इतने बड़े नेता है, लाभार्थी अगर उनके साथ नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर शिकायत कर दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। तो वैसे स्थिति में कहीं न कहीं हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि वो एक तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर ही कुछ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए मैं अभी भी ऐसी कहूंगा मैं कि देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर हो चुका है, समाजवादी पार्टी को भी 2024 के चुनाव लड़ने हैं। वैसे स्थिति में समाजवादी पार्टी को एक विचार करना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी और पार्टी के जो संस्थापक पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके बीच में तालमेल किस तरह का स्थापित किया जाए। ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के सामने में एक प्रश्न है राजेश जी। ऐसे में एसके मेहंदी साहब, क्या देखिए तैयारियां तो अब 24 की होनी चाहिए थी, 22 में जो परिणाम रहा वो सबके सामने है। पहले से अच्छा आपका परिणाम आया, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया। लेकिन अब लड़ाई चूंकि 24 की है, ऐसे में आपस में उलझे रहना या अंदर खाने में इस तरह की सियासी बातें होना, ये कहना इधर की उधर, मतलब कोई इधर कोई उधर, दर्द किसी का यहाँ है कहीं वहाँ है, ऐसे में लगता नहीं कि इससे पार्टी कमजोर होगी या रणनीति जो होनी चाहिए वो नहीं बन पाएगी, और इसका फायदा सामने बीजेपी को हो सकता है, दूसरे दलों को होगा? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत तरीके से जाति धर्म संप्रदाय को आधार बनाकर इन्होंने चुनाव लड़ा, और परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से इन्होंने ठगने का काम किया। हमारी सीटें बढ़ी हैं, 10% हमारा मत बढ़ा है, हम जनता के बीच में विश्वास जीतने में हमने सफलता अर्जित किया है, और 2.5 गुना ज्यादा हमारी सीटें बढ़ी हैं। हम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आम जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब हुए, इसमें कहीं पर कोई शंका शुबा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस मौजूदा सरकार को बदलना चाहती, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती गई, कुछ ऐसे समीकरण बने
जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनः सत्तासीन हुए। लेकिन मैं बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में जब 2024 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का काम करेगी। और रहा सवाल तैयारी का, तो समाजवादी पार्टी अभी से तैयारी में लग गई है और आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम देने का काम हम लोग करेंगे। और रहा सवाल आपस में खुद का, ये तो कहीं पर कोई बात ही नहीं है। गलत तरीके से ये सब भ्रामक स्थितियां जानबूझकर पैदा की जा रही हैं विपक्षियों के द्वारा। कहीं पर किसी किस्म का न किसी से कोई रिश्ता खराब है, न कोई संबंध खराब है, न कोई बात है, न कोई चीज है। समाजवादी लोग हमेशा एकजुट होकर चट्टान की तरह राजनीतिक ताकतों से, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम करते हैं। और जिसका परिणाम आपने देखा 2022 के चुनाव में, वो अलग बात है कि सरकार हम नहीं बना पाए, लेकिन जनता का विश्वास जीतने में हम सफल हुए हैं। हमारी 2.5 गुना सीट बढ़ी है, 10% हमारा मत बढ़ा है। और आने वाले दिनों में 22 के चुनाव के बाद जब आप 24 के चुनाव की हम तैयारी में लगे हैं, हम बड़े पैमाने पर सीट जीतने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को पुनः एक बार हम जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। ठीक है। आपने देखा किस तरीके से, आपने देखा किस तरीके से गरीब की थाली को छीनने का किया, जिस तरीके से आम जनता की बेहतरी के लिए जो सिक्योरिटी बिल के तहत उनको अनाज मिलता था, उस अनाज को बंद करने का काम किया। ये पूरी तरीके से हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश सरकार फेल है, भारत सरकार फेल है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का पूरे देश की जनता करारा जवाब देगी और मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। ठीक है। दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक, अब चूंकि देखिए आजम खान जो हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं और आजम खान अपने बयानों को लेकर अक्सर जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, हालांकि 2 साल से ज्यादा वक्त तक वो जेल में रहे, आवाज उनकी जो थी वो खामोश रही। लेकिन अब बाहर आने के बाद क्या बीजेपी के लिए चुनौती और मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है? देखिए राजेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा जताया है। और जिस तरीके से उस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पूरी सरकार जनता के सेवक के रूप में उभर करके योजनाओं तक पहुंचाने का काम जनता को कर रही है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और काम और संगठन की कार्य योजना लगातार मजबूती से काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो आपको बताना चाहता हूं राजेश जी कि जिस मजबूती के साथ कार्यकर्ता के साथ में नीचे तक की समस्याओं का समाधान करने का काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से मजबूती का काम करती है। दूसरी बात, रहा बात आपके सवाल का कि आजम खान जी अब बाहर आए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजम खान जी भी लगातार जिस तरीके से न्यायालय के आदेश के बाद बाहर आए हैं, वो 27 महीने तक जिस तरीके से आरोपों में गिरफ्तार होकर के जेल में रहने का काम किया और वहीं पर रामपुर के ही ऐसे वहीं के लोगों की जमीनों को कब्जाने का काम करने के बाद आज वो जमीन की सजा काटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी से उस पर किसी प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं है। और आज मुझे वो भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में एकला चलो की पद्धति आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चला रहे हैं, उस एकला चलो की पद्धति में कितना समाजवादी पार्टी का नुकसान दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जान रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज पर विश्वास भी कर रही है। और पूरा मैं बताना चाहता हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ, ये भरोसा अब अखिलेश जी से जनता का उतर रहा है और जनता भी जान रही कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में एकला चलो की पद्धति का कार्यक्रम चल रहा है। मेहंदी साहब, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? तो एस के मेहंदी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। लेकिन राहुल लाल, क्या ये जब जेल से बाहर निकलते हैं आजम खान और उनके कंधों पे जब हम शिवपाल यादव का हाथ देखते हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है, खासकर अखिलेश यादव के लिए उनके नेतृत्व को लेकर? चूंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे सपा का कोई नेता नहीं पहुंचता बड़ा, वहां पे कई तरह के उनका जो फिर उसकी प्रतिक्रिया आती है आजम खान साहब की, वो काफी दर्द भरी होती है। तो क्या कुछ नया संकेत और समीकरण उत्तर प्रदेश में बन सकता है जो अखिलेश को परेशान करे? देखिए, अगर ऐसा हो तो कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है, क्योंकि जो दृश्य हम लोगों को दिखे उनके जेल से रिहाई के समय में, तो कहीं न कहीं जिस तरह से वो भारतीय एक तरह से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं
और जेल से निकलने के बाद उनका जिस तरह से स्वागत होना चाहिए वैसा हम लोगों ने नहीं देखा वहां पे। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव अगर मान लीजिए कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका हो सकता है कि बिजी शेड्यूल भी होगा, मान लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में एक बड़ी लाइन है दूसरे वरिष्ठ नेताओं की, वो लोग भी कोई उपस्थित हो सकते थे, तो वो नहीं दिख रहा था। शिवपाल यादव जो कि इसमें खुद ही एक तरह से काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि चुनावों के बाद से लगातार उनकी नाराजगी जो है कि बीच बीच में प्रकट होते रहती है। ठीक है कि वो उनकी पार्टी अलग पार्टी है, उसके वो अध्यक्ष है, लेकिन तकनीकी तौर पर वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे, तो तकनीकी तौर पर वो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। वो हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती हो सकती है अगर वो आगे इन समीकरणों को नहीं संभालेंगे। शिवपाल यादव और आजम खान अगर धीरे कुछ अगर वहां से अगर विरोध के स्वर बुलंद होंगे तो फिर एक गलत मिल जाएगा। देखिए, हम लोगों को मानना पड़ेगा 2017 के चुनाव को अगर देखते हैं और 2022 के चुनाव परिणाम को देखते हैं,